हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। यानी क्रिकेट कोच ने क्या किया? 3 बैट और 6 बॉल्स परचेज किए हैं और दोनों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल कितना खर्चा आया? 3900 आया। ऐसे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन वो क्या है? लेटर यानी उसके बाद सी बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट और लिया एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। जो हमने जो फर्स्ट कंडीशन है उसी काइंड की, उसी टाइप के बैट और बॉल लिए हैं। 1 बॉल ली है, 1 बैट लिया एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स लिए हैं और कितने के लिए हैं? 1300 के लिए हैं। तो हमने क्या करना है? इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? अब देखो किसकी बात आ रही है क्वेश्चन में? बैट और बॉल की बात हो रही है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज, और ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें क्या कह रही है? देखो ध्यान से, कितने बैट लिए हैं उसने? 3 बैट लिए हैं। कितने बैट परचेज किए हैं? 3 बैट। अगर 1 बैट की कॉस्ट x रुपये से सपोज कीजिए, अगर 1 बैट 10 का है तो 6 बैट कितने के होंगे? 60 के होंगे। 10 into 6 ऐसे करते हैं हम, ठीक है ना? या फिर 10 को 6 को ऐसे कर दीजिए, 6 + 6 + 6, क्योंकि 10 बैट लिए हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 1 बैट 6 का है, सॉरी 1 बैट अगर 10 रुपीज का है तो 6 बैट कितने के होंगे? 3 बैट कितने के होंगे? 30 रुपीज के होंगे। तो ऐसे हमारे पास अगर 1 बैट x का है, x रुपीज का है, तो 3 बैट्स कितने के होंगे? 3x के होंगे। तो ये तो हमारे पास बैट 3 बैट लिए हैं, उनकी जो ठीक है कॉस्ट है वो कितनी होगी है? 3x, क्योंकि 1 बैट की x और 3 बैट परचेज किया तो 3 बैट कितनी होगी? 3x। ऐसे हमारे पास जो बॉल है वो कितनी परचेज किए हैं? 6 बॉल परचेज किए हैं। तो 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? y है। तो 6 बॉल कितनी होगी? 6y। हमने तो 3 बैट की तो है 3x और 6 बॉल की है 6y, और इन दोनों को मिला के तो टोटल खर्च आया है, टोटल एक्सपेंडिचर को कितना आया है, टोटल कॉस्ट कितनी है, दोनों को मिला के 3900 है। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को मिला के हमारे पास ये आया है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। हमने जो फर्स्ट जो सिचुएशन है उसको अलजेब्रिकली शो कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? ठीक है, देखो ध्यान से, कितने बैट लिए आपके पास? उसने सी बाइस अंदर बैट, उसने एक बैट और लिया है। तो 1 बैट की कितनी कॉस्ट है? ओनली x है। और जो बॉल है वो कितने लिए है? 3 बॉल और ले ली है, ठीक है ना? तो 1 बॉल कितनी है? y है, और 3 बॉल से कितनी होगी? 3y होगी। 1 बैट कितनी है? x है, और 3 बॉल कितनी है? 3y है, और इन दोनों को मिला के टोटल कितना बना है? 1300। टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी? 1300। तो यहां तक हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने दोनों सिचुएशंस को अलजेब्रिकली शो कर दिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा? हमने क्या शो करना है? हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन से 2 टेबल आएंगी, फिर वहां पे जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, उनको प्लॉट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट क्या, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x + 6y = कितना आ गया? 3900 आ गया। तो यहां से आपकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू आएगी, या फिर y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू आएगी, जैसे मर्जी कर दीजिए आप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, पहले x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है? पुट कर दी है 300। तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो 300 यहां पुट करेंगे, 3900। मैंने यहाँ पे 300 पुट किया, 300 into 3 कितना हो गया? 900 + 6y = बाकी सारा सेम रहेगा ऐसे ही, और 6y = 3900। इसको आप सेट चेंज कर दो, इसकी -900, और ये कितना आ गया आपका? 3000, और ये 6 मल्टीप्लाई है, ये क्या होगा? डिवाइड, और 5 से 30, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? 600 आ गई है। हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी? 300 पुट की थी। आप अपने में से जो मर्जी वैल्यू पुट कीजिए,
ऐसा नहीं है कि जो टीचर समझा रहा है जो वैल्यू पुट करे आपने वही पुट करनी है, जो मर्जी वैल्यू पुट कीजिए। एक्स की आप जो मर्जी वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू करेक्ट आएगी बिल्कुल। तो हमने एक्स वैल्यू क्या पुट की थी 300 और वाई वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी ये 6 से डिवाइड किया था तो ये 500 आएगी। ये बात ऐसे नेक्स्ट पुट कर रहा हूं मैं, वाई वैल्यू पुट कर दो या फिर एक्स वैल्यू जैसे मर्जी कर दो आप। मैंने अब की बार एक्स की वैल्यू कितनी पुट की है 100 पुट कर दी है सपोज करो। एक्स की पुट कीजिए वाई की वैल्यू आ जाएगी, या फिर वाई पुट करो तो एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे मर्जी कर दीजिए आप। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट की है 100 पुट की है अब की बार, तो ये कितना बनेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, ये था हमारे पास। मैंने इसकी वैल्यू पुट की है 100, x की वैल्यू प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और ये हो गया हमारे पास 300 आ गया प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया है, और 6y इज इक्वल टू 3900। जो 300 है साइड चेंज कर दो माइनस 300 और कितना आ गया 3600, और जो y मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 600। तो हमारे पास ये टेबल यहां से हम बना सकते हैं। हमारे पास क्या टेबल बनी है, हमने x की वैल्यू पुट की थी 300, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई है 500। ऐसे फिर हमने x की वैल्यू पुट की है 100, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई है 600। ये क्लियर। तो हमारे पास हम टेबल बना चुके हैं फर्स्ट की, अब बनाएंगे हम सेकंड की। देखो हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। सपोज किया मैंने x इक्वल टू पुट किया, यहाँ पे पुट किया 700, पुट करो यहाँ पे 700। मैंने यहाँ पे x इक्वल टू पुट किया 700 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 1300 हो गया। 700 है साइड चेंज कर दो इसकी, कितना आएगा 1300 माइनस 700 कितना आएगा 600, और ये 3 मल्टीप्लाई है ये क्या होगा डिवाइड, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 200 आ गई है। तो x की वैल्यू पुट की थी हमने 700, उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू वो कितनी आ गई है 200 आ गई है। नेक्स्ट पुट करते हैं हम दोबारा, x की वैल्यू पुट करो या y की जैसे मुझे पुट कर दो। मैंने x की वैल्यू पुट की है 400, पुट कर दो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है। मैंने x की वैल्यू पुट की है 400, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये प्लस 400 है साइड चेंज करो इसकी, क्या आएगा माइनस 400 यानी 1300 माइनस 400 कितना आ गया 900, और ये मल्टीप्लाई 3 है ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300। तो एक टेबल आपकी यहां से आ गई है। x की वैल्यू पुट की थी हमने 700 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 200। ऐसे ही x की वैल्यू पुट की थी हमने 400 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 300। तो हमने देखो यहाँ तो जो हमारा पार्ट वो क्या था, हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया था अल्जेब्रिकली, फिर नेक्स्ट क्या किया हम ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं। तो इसका हाफ पार्ट हो चुका है, हमने दोनों इक्वेशन से 2 टेबल बना लिए हमने। अब इन दोनों टेबल्स में जितने भी 2 पॉइंट ये गिवन है 2 पॉइंट ये हैं, इन दोनों को प्लॉट करेंगे ग्राफिकली। ये क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सब इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। देखो ध्यान से, जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, यहाँ पे हमारे पास ये टेबल हमने बनाई है। फर्स्ट पॉइंट देखो जो कोऑर्डिनेट के हैं, x की वैल्यू है 300 और y की वैल्यू कितनी है 500। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 300 ये हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव 500, ऊपर चलो इन फ्रंट ऑफ 500 ये हमारे पास। तो एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया, ये कौन सा आया है 300 और 500। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 100 और y की वैल्यू कितनी है 600। तो यहां तो जाएंगे हम, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू कितनी हुई 600। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो ग्राफ बना है ये किस लाइन का है, ये हमारे पास है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू किसका है 3900 ग्राफ है। सेकंड देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू कितनी है 200।
x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू कितनी है 200, तो ये ग्राफ बनेगी, ये पॉइंट बनेगा आपके पास 700 और 200, एक तो पॉइंट ये बन गया। और सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट पॉइंट क्या था x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू कितनी थी 200, ये पॉइंट बना। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू कितनी है 300, x की वैल्यू है हमारे पास 400 और y की वैल्यू कितनी है 300, ये पॉइंट बनेगा, ये आपका ये पॉइंट बन गया। और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए कि ये कौन सा ग्राफ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने दोनों सिचुएशन से दो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट की और वहां से इसको ग्राफ के ऊपर ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई विल होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे।